हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ओल्ड फ्रेंच वर्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड डायरेक्टिंग। ऐसी कला जिसमें कि आप कोई काम कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। लैटिन वर्ड में मैन्यूगर मैनेजमेंट को कहा जाता है। द लीड बाय द हैंड, यानी हाथों के थ्रू कोई पार्टिकुलर काम करवाना, मिलकर काम करना। मैनेजमेंट एक वाइड टर्म है जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटी आर इंक्लूडेड। मैनेजमेंट का काम रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज ए फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत से इंटरलेटेड कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन बींग अपनी स्किल, मटेरियल, रिसोर्सेज और साइंटिफिक मेथड का यूज करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट किसी भी पार्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, मिलकर काम करते हैं, वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में ही शामिल होता है। मैनेजमेंट के कुछ फिलोसफर हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है, जिसमें कि द आर्ट टेरी के थ्रू मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड होती हैं, और जितने भी व्यक्ति होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जेम्स एल लॉन्डी के थ्रू मैनेजमेंट एक ऐसे प्रिंसिपल टास्क है जिसमें कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती हैं, और सारी एक्टिविटी कॉमन पर्पस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती हैं। हेनरी फोर्ड के अकॉर्डिंग द मैनेजमेंट एक ऐसी फोरकास्टिंग या प्लान है जिसमें कि कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किया जाता है। एंड पीटर एफ डकर के थ्रू मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो कि बिजनेस को मैनेज करता है, और ये काम मैनेजर के थ्रू किया जाता है। मैनेजर काम भी करता है और काम करवाता भी है। तो पीटर एफ डकर के अकॉर्डिंग इस तरह की डेफिनेशन है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या धारणा क्या है? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, इसमें कि हम गाइडिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हम ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक्टिव अलाइव रिसोर्सेज हैं, और जो अनलाइव रिसोर्सेज के थ्रू से अगर काम करवाना है तो ह्यूमन बीइंग को गाइड करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप में काम करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइज को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और बॉडी ऑफ डिपार्टमेंटल है। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है क्योंकि मैनेजमेंट में नॉलेज भी चाहिए, थियोरी और प्रिंसिपल का भी सहारा लेना पड़ता है कि जब भी हम किसी काम को मैनेज करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करवाते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी और मेथड्स का सहारा लेके हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंटिन्यू प्रोसेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। इट इज ए ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड प्रोडक्टिव। जो भी मैनेजमेंट करता है उसका काम रहता है कि लोगों और प्रोडक्टिविटी या जो भी काम करना है उसके बीच इंटरकनेक्शन क्रिएट करना। मैनेजमेंट जो है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करते हैं। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे से साथ लिंक होते हैं, तो जो भी काम मैनेज होता है वो एक दूसरे इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ मैनेज करके हम करते हैं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मैनेजमेंट कर दी तो बाद में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम आती रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो ये आउटगोइंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस है क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी काम होता है वो एट द एंड ऑफ द टाइम होता रहता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है गोल को अचीव करना, यानी कि कोई ना कोई मैनेजमेंट हम तब करते हैं ताकि हम रिजल्ट को अचीव कर सके। जैसे सेल को बढ़ाना है विद इन द टाइम, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट एफिशिएंसी की नीड को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट कुशलता को बढ़ाता है कि जो भी हम काम करते हैं वो विद इन द टाइम मिनिमम कॉस्ट में हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि विद इन द टाइम और कम कॉस्ट पे हमें फटाफट काम को अचीव करना है, तो मैनेजमेंट उसमें भी सहारा देता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट की। ये पेपर में भी आता है कि मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं। मैनेजमेंट इज ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। मैनेजर का प्राइमरी टास्क रहता है
काम को करवाना या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो काम जो है वो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के माध्यम से किया जाता है ताकि मैनेजमेंट अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। दूसरा, मैनेजमेंट also imply to skill and experience to getting thing done through the people। मैनेजमेंट किसी दूसरों के थ्रू या लोगों के थ्रू करवाई जाती है। काम जो है या टास्क परफॉर्म दे कैन बी डन टू द अदर। ये इकोनॉमिक फंक्शन है जिसमें कि हम प्रॉफिट को अर्न करना एंड जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से और पीपल्स में पॉजिटिव एटीट्यूड को मोटिवेट करना भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो दूसरों से काम करवाना भी एक स्किल है, एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस, फंक्शन एंड एक्टिविटी है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमें अचीव करने हैं। सो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बीइंग को अदर मटेरियल रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ह्यूमन लाइफ फैक्टर्स को अदर नॉन लाइफ फैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है ह्यूमन बीइंग की ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ये कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में मैनेजमेंट रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस में रहता है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट होती है। जितने भी बिजनेस डिपार्टमेंट है या अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, सब में मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है, चाहे वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। वहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू जो है वो काम किया जाता है। मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट दोनों है। मैनेजमेंट आर्ट भी है क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट के, और इसमें ये साइंस भी है क्योंकि इसमें थ्योरीज भी है, कुछ रूल ऑफ थम्स भी है। तो मैनेजमेंट आर्ट्स और साइंस के माध्यम से दोनों ही वे में काम करता है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशंस भी है क्योंकि प्रोफेशंस की बात करें तो कुछ थियरीज है, प्रिंसिपल है जो प्रैक्टिस में एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो एथिकल कोड है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है बिकॉज जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं वो टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए कंटिन्यू मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज है क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है वो ग्रुप के माध्यम से की जाती है क्योंकि जितने भी लोग ह्यूमन बीइंग होंगे वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। मैनेजमेंट जो है वो किसी इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं किया जाता है, जबकि ये ग्रुप एफर्ट के थ्रू जो है इसमें काम डन किया जाता है, यानी कंप्लीट किया जाता है। मैनेजमेंट एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक अदर एक्ट। सो मैनेजमेंट के में अंदर जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर मेंटेन होता है। तो एक अथॉरिटी का सिस्टम है कि पावर किसके पास ज्यादा है, जैसे सुपीरियर के पास पावर होगी, सुपीरियर किसको कमांड करेगा, सबऑर्डिनेट को कमांड करेगा। सुपीरियर का मतलब होता है जो हमसे बड़ा है, सबऑर्डिनेट का मतलब है जिसपे हम कमांड कर सकते हैं, जिसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व टू डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट में के माध्यम से हम डिसीजंस लेते हैं। जो भी बिजनेस की प्लानिंग एक्टिविटीज करनी है, बिजनेस सक्सेस होता है, फेलर होता है, तो उस पे किस तरह से हम क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम काम को अच्छा बेटर बना सकते हैं। सो मैनेजमेंट उसमें डिसीजन इन्वॉल्व करता है। मैनेजमेंट में इम्प्लाई टू गुड लीडरशिप। मैनेजर जो मैनेजमेंट है दे कैन बी डन बाय द मैनेजर, और मैनेजर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बिजनेस की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर सके एंड सबऑर्डिनेट को बता सके कि उससे क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एंड नॉट स्टेटिक। डायनेमिक का मतलब है गतिशील, परिवर्तनशील। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, लॉ है, एप्लीकेशन है वो स्टेबल है। मैनेजमेंट चेंज होती रहती है। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे तो मैनेजमेंट भी के फंक्शन भी उसमें चेंज हो जाएंगे। मैनेजमेंट ड्रॉ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट टू वेरियस डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है जिसमें कि बहुत से आइडिया निकल के आते हैं, कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। ये आइडिया इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी हो सकते हैं। तो इनके अलग अलग आइडिया जो है इम्प्लीमेंटेशन के मैनेजमेंट में हो सकते हैं। मैनेजमेंट आइडिया जनरेशन में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है क्योंकि जब हम किसी भी काम का प्रबंधन करेंगे
तो वो किसी न किसी पार्टिकुलर गोल के लिए प्रबंध किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, उस पे डिफरेंट डिफरेंट की मैनेजमेंट की जाती है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है। जिस तरह से कोई एसेट्स हैं हमें दिख जाती है टच करके, लेकिन मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होती है जो ओपन आई से हमें नहीं दिखती है। इसलिए दिखती है हमें क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और रिजल्ट पे। मैनेजमेंट कितनी अच्छी है वो हमें रिजल्ट से दिखती है, प्रॉफिटेबिलिटी से दिखती है, प्रोडक्टिविटी से दिखती है। नाउ द इसेंस ऑफ द मैनेजरशिप। एसेंस का मतलब होता है सार। मैनेजरशिप का मतलब होता है कि मैनेजरशिप एक ऐसी जॉब है जो बीइंग ए मैनेजर, मतलब जो मैनेजर एक्टिविटी करता है, स्किल यूज करता है, वो मैनेजरशिप में आता है। तो मैनेजर किस तरह से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, किस तरह से टास्क को करवाएगा, किस तरह से टास्क को डेलीगेट करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, उनसे फीडबैक लेगा, ये सारा प्रोसेस मैनेजरशिप में आता है। तो मैनेजर को काम करवाना होता है, कंपनी के गोल को अचीव करना होता है। एंड द मैनेजर हैज परफॉर्म इंटर रिलेटेड फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मैनेजर। सो द जो मैनेजरशिप का सार है या एसेंस है, उसमें रहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं या पीपल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट करवाना है ताकि कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है उसको भी एक्सेप्ट किया जा सके। तो कोऑर्डिनेट करना मैनेजर का काम होता है, एंड कोऑर्डिनेट करके ही हम अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे, डिफरेंट फंक्शन से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैनेजरशिप में कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड रिसोर्सेज, ताकि लोगों और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट किया जा सके। एंड किस तरह से प्लानिंग करनी है, डेलीगेशंस करनी है, लीडरशिप करनी है, ये सारा मैनेजरशिप में ही आता है। मैनेजरशिप इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मैनेजरशिप की आजकल के दौर पे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द हार्मोनियस एडजस्टमेंट। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रिलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजर प्लान टू डिफरेंट टास्क। मैनेजर बहुत से टास्क बनाता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी मैनेजरशिप की जरूरत है। मैनेजर को अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव रिजल्ट निकालना है, तो वहां पे भी मैनेजरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर आप मैनेजर जो है वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है, सबऑर्डिनेट को बताता है कि उसे क्या काम करना है, और सबऑर्डिनेट से अगर अच्छा काम निकलवाना है तो उसके मोराल को भी बूस्ट अप करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर मैनेजर वर्क लाइक ए थिंक टैंक, ऑर्गेनाइजेशन के थिंक टैंक की तरह सोचता है, आइडियाज बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, एंड मैनेजर जो है वो प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। तो इसमें सारा काम मैनेजर में बहुत काम इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की बहुत भूमिका होती है, और मैनेजरशिप यानी कि जो उसकी थ्रू एक्टिविटीज की जाती है उसकी बहुत भूमिका होती है। इसलिए मैनेजरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। नाउ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या अंतर होता है? मैनेजमेंट की बात करें, सो मैनेजमेंट फोकस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर फोकस करता है, किस तरह से रिसोर्स और पीपल्स को कोऑर्डिनेट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिसी और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट में जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना इन्वॉल्व होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करना आता है। मैनेजमेंट में ओरिएंटेशन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से काम करवाया जा सकता है, मटेरियल रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सकता है, वो आता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे काम करवाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कैसे करने हैं, वो आता है। रिक्वायर्ड स्किल की बात करें तो मैनेजमेंट में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग स्किल का होना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, गाइडिंग करके हम काम करवा सके। एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड कोऑर्डिनेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम कर रहा है उसके साथ भी लिंक करना है, काम करवाना भी है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्किल इसमें होना बहुत जरूरी है। जबकि मैनेजमेंट में लीडरशिप स्किल होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है अचीविंग टू एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या प्रॉफिटेबिलिटी पर, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है रिकॉर्ड मेंटेन करने पर, पॉलिसी और रेगुलेशंस के ऊपर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो गोल सेट करना होती है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होती है,
एंड काम को देखना होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन, ऑर्डर के ऊपर उसका फोकस ज्यादा बना रहता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें कि प्रबंधन क्यों जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। एक तो वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, काम मतलब टाइमिंग को कम करके कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द टाइम अगर कोई काम हो रहा है तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अनदर वन, हेल्प टू अचीविंग द ग्रुप गोल। किसी भी टीम गोल को अचीव करने के लिए, टीम वर्क को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में ग्रुप ऑफ सोसाइटी बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, बहुत से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू उनके साथ अच्छा डील कर सकती है। हेल्प इन अचीविंग टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर इंडिविजुअल के अपने लिए अलग से ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल को कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर आपको लेके जाना है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाना है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करने हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। एंड मोटिवेटिंग एंड टीम बिल्डिंग। मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क को बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, वो मैनेजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट में एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉय होते हैं और हर एम्प्लॉय का अपना वर्क कल्चर, अपना पर्सनल कल्चर्स भी होता है। तो किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, तो उससे एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। तो एफिशिएंसी काम में अगर आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, कुशलता को इंक्रीज करना है, तो हम मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी विकास होता है। मैनेजमेंट ग्रोथ और एफिशिएंसी डेवलपमेंट को भी विकसित करता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। मैनेजमेंट का काम ग्रोथ और एक्सपेंशन को बढ़ाना है ताकि फर्म जो है मार्केट शेयर्स में उसका विकास हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, न्यू मार्केट में बढ़ावा मिले। मैनेजमेंट जो है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, नई नई रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकती है, तो मैनेजमेंट उसमें भी हेल्प करता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है ताकि ये कार्बन फुटप्रिंट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी कैसे विकास हो सकता है, कैसे स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है, उसमें भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, जैसे कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन करवाना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको देना, जॉब सिक्योरिटी एडवांसमेंट प्रोड्यूस करना। तो ये मैनेजमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मीट करने में हेल्प करता है, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। इनोवेशन एंड कम्पिटिटिवनेस। सो मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, जिससे कि न्यू टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को अडॉप्ट हम कर सकें। ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो जो मैनेजमेंट है वो वेस्ट को कम करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाता है एंड कॉस्ट को कम करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो मैनेजमेंट के माध्यम से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि रिस्क को कम करते हैं। मैनेजमेंट तीन प्रकार की होती है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप इसमें देख सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ सेल ऑफिसर आते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड मार्केटिंग मैनेज मिडल में मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट आता है। लोअर्स में काम जो सुपरवाइजर होते हैं, काम देखने वाले, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क आते हैं। वर्क फोर्स में काम करने वाले आते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये ऑल द जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।